गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। देखिए 7 आप खुद कर लीजिएगा, इस तरह के हमने क्वेश्चंस कर लिए काफ़ी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। एक मर्चेंट है, उसको दो तरह के जो है पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो सेल करने हैं। एक तो डेस्कटॉप मॉडल है और दूसरा पोर्टेबल मॉडल है। डेस्कटॉप मॉडल जो है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 25,000 रुपीज और दूसरा जो पोर्टेबल मॉडल है वो है 40,000 रुपीज का। ये इनकी क्या है, दोनों की कॉस्ट है एक एक यूनिट की। ही एस्टिमेट्स दैट द मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। मान लीजिए वो पोर्टेबल तो x यूनिट खरीदता है, डेस्कटॉप मॉडल x यूनिट खरीदता है और पोर्टेबल मॉडल y यूनिट खरीदता है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कभी भी 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मतलब ये उसने x यूनिट खरीदे हैं, ये उसने y यूनिट खरीदे हैं, तो इनका जो सेल है दोनों का मिलाकर वो कभी भी 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सही, ये उसने एस्टिमेट किया होगा। नेक्स्ट, determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit। अब वो कहते हैं वो डेस्कटॉप मॉडल कितने स्टॉक में रखे और पोर्टेबल मॉडल कितने स्टॉक में रखे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख की है। कितनी है बच्चों? 70 लाख की। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख की उसकी जो है इन्वेस्टमेंट है। और उसको जो डेस्कटॉप मॉडल है उस पर प्रॉफिट होता है 4,500 रुपीज पर यूनिट और पोर्टेबल पर होता है 5,000 रुपीज पर यूनिट। तो देखिए, तो अब हमें क्या करना है, उन्होंने कहा एक मर्चेंट है, उसके पास 70 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने को है और उसको डेस्कटॉप मॉडल जो वो खुद खरीदता है तो वो 25,000 रुपीज का उसको पड़ता है। पोर्टेबल मॉडल जब वो खुद खरीद के लाता है कहीं से तो उसको 40,000 रुपीज का पड़ता है। इसके एक यूनिट पे उसको 4,500 का प्रॉफिट होता है, इसके एक यूनिट पे उसको 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अब वो कहते हैं इन दोनों की वो कितनी क्वांटिटी स्टोर करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और उसने एक चीज एस्टिमेट कर रखी है कि इन दोनों की जो सेलिंग होगी, कुछ यूनिट ये बिकेंगी, कुछ यूनिट ये बिकेंगी, उनका जो सम है वो कभी भी 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे डेस्कटॉप मॉडल, तो वो x यूनिट स्टोर करता है सेल करने के लिए और ये y यूनिट जो है वो स्टोर करता है सेल करने के लिए। अब देखिए मैक्सिमाइज जेड क्या होगा, 4,500x, यहाँ पे उसे कितना फायदा होगा, एक डेस्कटॉप मॉडल पे हो रहा है 4,500 रुपीज का प्रॉफिट, तो x पर कितना होगा 4,500 प्लस 4,500x। ऐसे ही 5,000 रुपीज एक पोर्टेबल मॉडल पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सही, तो जब वो y यूनिट सेल करेगा तो उसमें कितना होगा 5,000y। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू, अब देखिए उन्होंने कहा इन दोनों के जो यूनिट्स का जो सम है वो उसने खुद ही एस्टिमेट कर रखा है, वो 250 से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब जब वो स्टोर करेगा तो खरीद कर ही तो स्टोर करेगा ना। तो अब आप ये देखिए एक्स डेस्कटॉप मॉडल खरीदने में उसका कितना खर्चा हो रहा है, वो हो रहा है 25,000 इंटू एक्स। और जब वो 40,000 रुपीस का एक पोर्टेबल मॉडल खरीद रहा है, सही, तो y पोर्टेबल मॉडल कितने के पड़ेगा उसको, 40,000 y के। अब इन दोनों का जो सम होगा ये क्या होगा, हमेशा 70 लाख से क्या होगा कम। क्लियर है? अब ये दो जो होती है कंपलसरी इक्वेशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
y greater than equal to 0। तो इसको बच्चों आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आप खुद ट्राई करिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए किसी ने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। दो तरह के फर्टिलाइजर्स हैं F1 और F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ नाइट्रोजन। F1 में 10% तो नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है, और F2 में 5% नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फोरिक एसिड है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन फार्मर्स फाइंड्स दैट she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop। सही? अब देखिए इसको लिखोगे कैसे। यहाँ पर हम लिखते हैं नाइट्रोजन और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये जो F1 है इसके अंदर 5% तो नाइट्रोजन है और 10% जो है फॉस्फोरिक एसिड है। मान लीजिए आपने 1 kg खरीदा तो 1 kg का 5% जो होगा उतना इसमें नाइट्रोजन है और 1 kg का 10% जितना होगा उतना इस F1 के अंदर फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखिए सॉरी बच्चों ये ना 10 और 6 है। यहाँ पे 10 और 6 है, यहाँ पे 10% और ये 6%। F2 के अंदर है ये 5% एंड 10%। क्लियर है? इसका मतलब है F1 जब आप खरीदते हो, मान लीजिए 1 kg आपने खरीदा तो 1 kg का 10% उसमें नाइट्रोजन है, 1 kg का 6% उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। अब मान लीजिए F2 का 1 kg खरीदा तो उस 1 kg का 5% उसमें नाइट्रोजन है, उस 1 kg का 10% उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखिए अब वो कहते हैं आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, सॉइल कंडीशन को टेस्ट करने के बाद अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड एट लीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। इसमें 14 kg जो होगी वो नाइट्रोजन होगी। सही? जो सॉइल है उसको कम से कम 14 kg जो है नाइट्रोजन चाहिए और 14 kg ही उसको फॉस्फोरिक एसिड चाहिए सॉइल को। इफ F1 कॉस्ट 6 रुपीज पर kg, इसका जो खर्चा है वो 6 रुपीज पर kg है और F2 कॉस्ट 5 रुपीज पर kg। F2 का खर्चा 5 रुपीज पर kg है। तो आपको बताना है डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर मेट एट मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? अब देखिए अब वो कहते हैं वो कितना कितना F1 और F2 फर्टिलाइजर ले, सही, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए और उसका खर्चा जो है वो कम से कम हो। सही? तो आप पहले लेट कर लेंगे, प्रॉपरली लिख लेना। F1 फर्टिलाइजर जो है वो उसने x kg खरीदा है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आप पूरा लिखना, और F2 जो है वो y kg खरीदा है। क्लियर है? अब देखिए मिनिमाइज रेट। अब देखिए F1 जो है वो 6 रुपीज पर kg है तो x kg कितने का आएगा? 6x का। और F2 जो है वो कितना है बच्चों? 5 रुपीज kg है तो इसका y kg कितना आएगा? 5y। तो मिनिमाइज रेट क्या हो जाएगा? 6x प्लस 5y। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू, अब देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन, ये इसने खरीदा है x kg। F1 कितना खरीदा है? x kg। अब x का 10% जो होगा वो तो इसके अंदर नाइट्रोजन है तो x का 10% निकाल लेंगे,
वो क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन है। Y कितना खरीदा है, सॉरी F2 कितना खरीदा है, y kg, इसका जो 5% होगा वो इसके अंदर नाइट्रोजन है। तो हमने सबसे पहले देखा F1 के अंदर कितना नाइट्रोजन है, F2 के अंदर कितना नाइट्रोजन है, उन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। अब ये जो नाइट्रोजन का कंटेंट है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है सॉइल की कंडीशन टेस्ट कर कर फार्मर ने ये देखा है उसको कम से कम 14 यूनिट जो है वो क्या चाहिए, 14 kg जो है वो नाइट्रोजन चाहिए। तो अब कुछ नाइट्रोजन F1 देगा, कुछ नाइट्रोजन F2 देगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये हमने खरीदा है x kg, x का 6% जो होगा वो F1 के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा, और ये खरीदा है हमने y kg, y का जो 10% होगा, सही है, उतना क्या होगा इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा। अब इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 14। क्लियर है, मतलब नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होगी दोनों फर्टिलाइजर्स में मिलाकर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगी, और फॉस्फोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो भी मिलाकर क्या होगी, 14 यूनिट या 14 यूनिट से ज़्यादा होगी, एटलीस्ट 14 लिखना है दोनों केसेस में। सही, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो ये आएगा 10x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 1400, और यहाँ पे 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। सही, अच्छा दो कंपल्सरी कंडीशंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, उन कॉर्नर पॉइंट के को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे सबसे कम खर्चा किस केस में आएगा। सही, और वो सबसे कम वाली वैल्यू भी हमें यहाँ पर बतानी है, पॉइंट बताना है किस पर सबसे कम खर्चा होगा, और उस खर्चे को भी हमें यहाँ पर बताना है। देखिए अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में मैंने कहा था कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन द बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर दिस। देखिए इन्होंने आपको कुछ लीनियर इनइक्वेशंस दे रखी है, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, और दो दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही, इनको सॉल्व कर कर हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं। ये हमें चार कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं। अब वो कहते हैं लेट, यहाँ पर z जो है वो किसके बराबर है, px प्लस qy के बराबर है। और यहाँ पर p और q दोनों के हैं पॉजिटिव है। तो अब वो कहते हैं कंडीशन ऑन p एंड q so that maximum z
occurs at both 3,4 and 0,5। देखिए इसमें उन्होंने कहा है अगर मान लीजिए आप z की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और वो आती है किस पर, इन दोनों पॉइंट्स पर, तो उस केस में हमें क्या करना है, p और q में क्या करना है, रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। इसमें मैंने कहा है आपको ये लीनियर इनइक्वेशंस दे रखी है, इन्हें सॉल्व करके हमने कॉर्नर पॉइंट्स ये 4 निकाले और z इसके बराबर दे रखा है। क्लियर है। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए z की मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर आती है तो हमें क्या करना है, p और q का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे z एट 3,4, तो x की जगह लगा देंगे 3 और q की जगह लगा देंगे 4। तो ये कितना आ गया, 3p प्लस 4q, इसे मान लेंगे नंबर 1। अब देखिए z एट 0,5, यहाँ पे 0 लगाएंगे और y की जगह 5, तो ये कितना जाएगा 5q। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वल है ना दोनों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो इसका मतलब 3p प्लस 4q किसके बराबर आएगा, 5q के। इसे इधर ले आओ, तो डेट मीन्स यहाँ पर 3p जो है वो किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा। देखो q इज इक्वल टू 3p। ठीक है। तो यहाँ पर z की वैल्यू मैक्सिमम जो है अगर हम लेते हैं 3,4 और 0,5 पर, तो उस केस में q जो है वो किसके बराबर होगा, 3p के बराबर होगा। तो बच्चों इसका जो है ऑप्शन डी ऑप्शन इसका होगा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल्स पर। देखिए एग्जांपल 6 तो इजी है, ये आपको खुद करना है। एग्जांपल 7 मैं कराऊंगा, 8 एग्जांपल आपको खुद करना है। सही है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ऐसे हमने बड़े क्वेश्चन किए हैं। एग्जांपल 7 में आपको करवा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 7 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैव 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें 2 क्रॉप जो है वो उगानी है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। क्लियर है। अच्छा ये दोनों क्रॉप्स मिलाकर हमें जो है 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर उगानी है। अब नेक्स्ट देखिए, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड टू बी। देखिए अगर हम पर हेक्टेयर का प्रॉफिट देखते हैं तो जो एक्स से हमें प्रॉफिट होता है पर हेक्टेयर वो होता है 10,500 रुपये, और वाई से जो होता है वो होता है 9,000 रुपीज पर हेक्टेयर के हिसाब से। क्लियर है। आगे, to control weeds a liquid herbicide has to be used for crop x and y at rate 20 liters and 10 liters per hectare। क्लियर है। देखो अगर आपको weeds को हटाने के लिए herbicides अगर हम यूज करते हैं तो इसमें तो 20 लीटर लगता है पर हेक्टेयर, और यहाँ पर लगता है 10 लीटर, ये भी पर हेक्टेयर है। शॉर्ट में लिख दो पर हेक्टेयर। नेक्स्ट, फर्दर नॉट मोर देन 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड्स शुड बी यूज्ड। सही है, ये 800 लीटर से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं।
सही। अब आगे कहते हैं हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। अब वो कहते हैं कितनी कितनी लैंड हम इन दोनों को क्या करें, एलोकेट करें, ताकि जो प्रॉफिट है सोसाइटी को वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखिए सबसे पहले हम ये लेट करते हैं कि हमने क्रॉप एक्स के लिए एक्स हेक्टेयर ऑफ लैंड क्या किया है, यूज़ किया है, और वाई के लिए वाई हेक्टेयर ऑफ लैंड जो हमने यूज़ किया है। सही। अब देखिए मैक्सिमाइज एट प्रॉफिट तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है ना। मैक्सिमाइज एट क्या होगा, इसके 1 हेक्टेयर पर हमें 10,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम इसको x हेक्टेयर एलोकेट करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, 10,500x। क्लियर है। अच्छा, इसके 1 हेक्टेयर पर 9,000 रुपीस का प्रॉफिट होता है, तो y हेक्टेयर अगर हम इसको एलोकेट कर रहे हैं तो 9,000y, ये हमारी मैक्सिमम जेट बन गया। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू, सबसे पहले देखिए इन्होंने टोटल 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, मतलब कुछ लैंड इसको एलोकेट की, कुछ लैंड इसको एलोकेट की। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 50 और 50 से क्या होगा, कम होगा। या तो 50 होगा या 50 से क्या होगा, कम होगा। उससे ज़्यादा होने का मतलब उड़ता ही नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1 हेक्टेयर में हम 20 लीटर जो है हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, तो अगर हमने x हेक्टेयर इसको एलोकेट किया है तो हम कितना करेंगे, 20x जो है हर्बिसाइड यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इसमें। इसके 1 हेक्टेयर में हम 10 लीटर जो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, तो y हेक्टेयर में कितना यूज़ कर लेंगे, 10y। तो 20x + 10y जो होगा वो लेस देन होगा किसके, 800 लीटर्स के। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब ये सॉल्व होती है तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 80। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पे 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ नहीं करना है। तो इन दोनों में जो हर्बिसाइड यूज़ हो रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे, 800 रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, दो हमारे पास कंपलसरी होती है जो हमें कंडीशन लेनी ही होती है, तो ये हमारा जो है लीनियर इनइक्वेशन हमारी बन गई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। 3 है, 1 2 4 है, 3 और 4, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। उससे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, उनको यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं कि मैक्सिमाइज जेट subjects to अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं, तो पहले हम टेबल बनाने के लिए हमेशा इक्वल टू का साइन कंसीडर करते हैं। ग्रेटर हो लेस देन हो उसका साइन हम क्या करते हैं, हटा देते हैं उसको। यहाँ पे x को 0 रखो तो y 50, y को 0 रखो तो x 50।
थोड़ा खुला बना देता हूँ मैं। क्लियर है? अब देखिए 0,50 ये 50,0 ये। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है? तो ये हो गई इक्वेशन x + y = 50। अच्छा, अब शेडिंग के लिए देखिए, फॉर शेडिंग पुट x = 0 एंड y = 0। ओरिजिन जो होता है सबसे इजी पॉइंट होता है, उसी को हम पुट करते हैं। तो 0 + 0, यहाँ पे साइन किसका है? लेस देन का। तो देखिए विच इज ट्रू, which is true, therefore shading will be towards origin। इसका मतलब शेडिंग जो है ओरिजिन की तरफ होगी। क्लियर है? अब हम दूसरी इनइक्वेशन लेते हैं। x को 0 रखो तो y आ गई 80, y को 0 रखो तो x आ गया 40। अब देखिए 40,0 ये रहा और 0,80 ये रहा। अब देखिए फॉर शेडिंग पुट x = 0 and y = 0। तो अब देखिए ये कंडीशन ट्रू है ना, विच इज ट्रू, therefore shading will be towards origin। तो इसका मतलब शेडिंग जो है वो किसकी तरफ होगी? ओरिजिन की तरफ होगी। अच्छा, अब इनका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब शेडिंग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें करनी है। तो देखिए इस लाइन से नीचे और इस लाइन से नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास बाउंड्री दी है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लीजिए, एक तो ए हो गया 0,0, एक आ गया बी 50,0, एक ही आ गया सी 0,50 और एक ये डी निकालना है। क्लियर है? अब डी कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देखिए डी कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास डी पॉइंट आ जाएगा। तो x आ गया 30। अब देखिए v है x + y = 50, x की वैल्यू 30 रख दीजिए तो y कितना आ गया 20, ये आ गया 20,30। तो ये हमने क्या किया, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे और देखेंगे
x30 और y20 है बच्चों। अब हम बारी बारी इन कॉर्नर पॉइंट्स को क्या करेंगे, जेड में पुट करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है। अब देखिए सबसे पहले जेड एट ए 0,0 10,500 इंटू 0 प्लस 9,000 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। अब जेड एट बी 50,0 ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये बच्चों 40,0 आया शायद। फिर हम निकालेंगे जेड एट बी 40,0 तो 4 से कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो यार है 42 के बाद 3 जीरो 4 जीरो सर। फिर निकाले जेड एट सी ये 0 हो गया, ये आ गया 45 के बाद कितने जीरो है 4 जीरो है। फिर जेड एट टी 30,20 ये होगा 4,95,000। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर हम क्रॉप एक्स के लिए 30 एकड़ और क्रॉप वाई के लिए 20 एकड़ हेक्टेयर सॉरी लैंड अगर वो करेंगे एलोकेट तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 4,95,000। एक बार बच्चों ग्राफ में दोबारा से बता देता हूँ आपको। ग्राफ में शायद कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ पे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 50 लेंगे तो टेबल आएगी x को 0 लो तो y 50, y को 0 लो तो x 50। तो ऐसे रफली ले लूँ मैं 50 और यहाँ पर 50। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। फिर शेडिंग के लिए 0 0 पुट कर देंगे हम। तो इधर ट्रू है, इसका मतलब इसकी शेडिंग नीचे की तरफ होगी। क्लियर। नेक्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 दे रखा है।
x को 0 रखो तो y 80, y को 0 रखो तो x 40, तो 0,80 यहाँ आएगा और 40,0 यहाँ आएगा। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी शेडिंग के लिए वही 0 0 पुट कर देंगे हम, तो ये भी ट्रू है, इसकी भी शेडिंग क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। सही, और इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया 0 0, एक 40,0, एक ये पॉइंट हम निकाल लेंगे एलिमिनेशन से, वो आएगा 30,20, और एक ये, तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट।